नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कच्ची हल्दी की बर्फ़ी बनाएंगे। कच्ची हल्दी के गुणों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसकी बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनती है, तो सर्दी के मौसम में इसकी बर्फ़ी बना ली जाए और हम 1-2 पीस रोज़ाना खाते रहें तो ठंड से बचे रहते हैं और जोड़ों के दर्द वगैरह से भी राहत मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं बर्फ़ी बनाना। कच्ची हल्दी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम कच्ची हल्दी ले ली है। तो ये इस तरह की हल्दी होती है, बड़े बड़े पीसेस में ले लें तो हमें थोड़ा छीलने में और ग्रेट करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले तो हम इसे छीलेंगे। हमने इसे धोकर सुखा कर ले लिया है। तो इस तरीके से हम खुरच कर इसे आसानी से छील सकते हैं। सॉफ्ट होती है एकदम। और ये ग्लव्स हमने इसलिए पहन लिए हैं क्योंकि हल्दी को छीलें तो इससे हाथ पूरे पीले हो जाते हैं। इस तरीके से ये हल्दी हम छील के पहले तैयार कर लेंगे। तो सारी हल्दी को छील लेते हैं पहले। ये हल्दी हमने छील ली। एक बार हम इसे धो लेंगे। इसके बाद हमें इसे बारीक पीसना है। बारीक पीसने के लिए हमें या तो इसे बारीक काटना होगा या फिर ग्रेट करना होगा, क्योंकि इस तरह की हल्दी को तो हम मिक्सर में पीस नहीं सकते। ये हमने ग्रेटर ले लिया। इसकी मोटी साइड से ग्रेट कर लेंगे क्योंकि हमें तो इसे बारीक पीसना है। हल्दी ग्रेट तो हो गई। हल्दी को पीसने के लिए जार में डाल देते हैं। इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। इसमें हम 1-2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से बारीक हो जाए। ये हल्दी पीसकर तैयार हो गई। अब हम बर्फ़ी के लिए आटा भूनते हैं। तो इसमें से हम लगभग 2-3 चम्मच घी डाल देंगे। घी को मेल्ट कर लेते हैं। ये आधा कप गेहूं का आटा, घी मेल्ट हो गया। आटा घी में डाल देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। आटा अच्छा ब्राउन दिख रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है, भुन चुका है। इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये है आधा कप बादाम पाउडर। इसको भी हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। इसे हमने 1 मिनट रोस्ट कर लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं डेसिकेटेड नारियल। आप चाहें तो घर पर भी सूखे नारियल को डेसिकेट कर सकते हैं। ये हमने मार्केट से लिया है। और हम 1 मिनट इसे भून लेते हैं। इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। ये भी भुन चुका। ये है 1/4 कप खरबूजे के बीज। इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम हाई रखी है और आधी ही मिनट में देखिए इनसे चटर पटर की आवाज़ आने लगी, बीज फूलने लगे। तो ये भी हम प्याली में रख लेते हैं। सेम कढ़ाई यूज कर रहे हैं हम हर चीज़ को भूनने के लिए, लेकिन किसी भी चीज़ को भूनने से पहले कढ़ाई को पोंछ ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकल पहले वाले भुनी हुई चीज़ के इसके अंदर रह जाते हैं वो जलने लगते हैं। और हमें कोई भी चीज़ हमारी बर्फ़ी में जली हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये है 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू। इनको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। काजू से खुशबू निकलने लगी, हल्के से रोस्ट हो गई है और हमें हल्के से ही रोस्ट करने हैं। अब हम भूनेंगे हल्दी। हल्दी के लिए 2 टेबल स्पून लगभग घी डाल देंगे। मेल्ट करते हैं। फ्लेम धीमी कर लेंगे और ये पिसी हुई हल्दी हम घी में डाल देंगे। और अब हम हल्दी को लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर
अच्छी महक आने तक भून लेंगे। थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा। हल्दी से अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है और हम देख रहे हैं घी भी अलग हो रहा है इससे। हल्दी भुन चुकी है। सारी चीज़ें हमने रोस्ट करके रख ली। अब लास्ट में हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। ये हमने 1 कप 250 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को बारीक तोड़ कर ले लिया है और इसे हम कढ़ाई में डालते हैं और मेल्ट करते हैं। एकदम साफ़ गुड़ है। अगर गुड़ में आपको कुछ तिनके या कोई इम्प्योरिटी दिखाई दे तो उसमें फिर आप थोड़ा पानी डाल के पहले चाशनी बनाइए और उसको छान लीजिए, तब उसे गाढ़ा करके और बर्फ़ी के लिए जमने वाली कंसिस्टेंसी की चाशनी बनाइए। लेकिन हमारा ये जो गुड़ है एकदम क्लीन दिख रहा है, तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट मेल्ट कर रही हूँ। फ्लेम धीमी रख ली है और धीमी फ्लेम पे इसे मेल्ट होने देते हैं। ये थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते ज़रूर रहेंगे, वरना ये नीचे से लग सकता है। और बर्फ़ी को जमाने के लिए हम ट्रे तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा घी डाल दिया और इसे ट्रे में चारों ओर लगा देते हैं। गुड़ अच्छा सा मेल्ट हो गया है, चाशनी बनने लगी है और हमें बहुत ज़्यादा ऐसी तार वाली चाशनी नहीं लेनी है। गुड़ को मेल्ट करना है, इसमें उबाल आ गया है, चाशनी तैयार हो गई। अब हम इसमें ये सारी चीज़ें डालकर मिलाएंगे, फ्लेम धीमी। तो ये हल्दी, आटा और ये बादाम और नारियल का पाउडर, कटे हुए काजू और ये हमने 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ नटमेग लिया है। बारीक ग्रेटर से नटमेग को ग्रेट करें, आसानी से ग्रेट हो जाता है। इससे बर्फ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और ये 1 छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च को हमने दरदरा कूट कर ले लिया है। अगर सफ़ेद मिर्च ना हो घर में तो काली मिर्च को भी कूट कर ले सकते हैं। इससे बर्फ़ी का टेस्ट बहुत बढ़ता है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। ये जो बीज भुने थे, इसमें से हम आधे बीज इसमें मिला देंगे और आधे गार्निशिंग के लिए रखेंगे। मिक्स कर लेते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। इसमें वाटर का यूज़ तो हुआ नहीं है, तो बर्फ़ी तो अभी भी जम जाएगी। लेकिन बर्फ़ी अगर हमें थोड़ी सी सख्त चाहिए तो थोड़ा सा पका लेंगे। हमारा मिक्सचर अच्छा ड्राई हो चला है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, लग रहा है कि अभी इसमें से निकाल कर खा लिया जाए। तो अभी तो हम इसे जमा देते हैं। बर्फ़ी को हमने एक जैसा फैला लिया। अब हम ये खरबूजे के बीज इसके ऊपर डाल देते हैं और चम्मच से दबाकर बर्फ़ी में इन्हें फिक्स कर देते हैं। ये तैयार हो गई ट्रे। अब बर्फ़ी को सेट होने के लिए हम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे में ये बर्फ़ी सेट होकर तैयार हो गई है। तो हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। हल्दी की बर्फ़ी है, पीसेस थोड़े से छोटे ही बनाएंगे। ट्रे से हम पीसेस निकालने के लिए अगर ट्रे को नीचे से हल्का सा गर्म कर लें तो बड़ी आसानी से पीसेस निकल जाते हैं। बिल्कुल 10-12 सेकंड के लिए गर्म करना है। हल्दी की बर्फ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है और सर्दी के मौसम में इसे आप एक बार बना लें, पूरे 2 महीने तक आप इसे रखकर खा सकते हैं। किसी भी ट्रांसपेरेंट जार में भरकर डाइनिंग टेबल पर रख लीजिए और सुबह शाम एक एक पीस खाते रहिए। तो ये बर्फ़ी आपको सर्दी से बचाने में हेल्प करेगी और टेस्टी तो है ही है बर्फ़ी।
इसे बनाना भी आसान है। सारी चीज़ों को भूनना है, गुड़ को मेल्ट करना है और मिलाकर जमा देना है। बहुत अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐसी ली हैं जिनमें प्रोटीन, बहुत सारे विटामिन्स और फाइबर हैं जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस जाती हुई सर्दी में इस बर्फ़ी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।